हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में इम्यूनोलॉजी को स्टडी करेंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में हम क्या करेंगे स्टडी टोल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, इनकी बात करते हैं। क्लियर, ये थोड़ा सा नया टॉपिक होगा बिकॉज इम्यूनोलॉजी आपने पहले ही पढ़ी होती है अपने इससे पहले, बट टोल लाइक रिसेप्टर्स थोड़ा एक नई चीज़ है। ठीक है, थोड़ी एक डीप चीज़ है जब थोड़ा इम्यूनोलॉजी में और डीप जाते हैं। क्लियर तो क्या होता है, थोड़ा इस चीज़ की पहले हम बात कर लेते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स की। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है रिसेप्टर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बेटा रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर का क्या काम होता है, रिसेप्टर किसी ना किसी चीज़ से बाइंड करता है। ठीक है, रिसेप्टर क्या करता है, किसी ना किसी चीज़ से बाइंड करता है। क्लियर, ये किससे बाइंड करेगा, अभी आप इससे ऐसे समझो कि ये जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन से बाइंड करेगा। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिक टर्म्स भी यूज़ करेंगे। क्लियर, पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। रिसेप्टर है, ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर TLR, किससे बाइंड करेगा, रिसेप्टर बाइंड करता है किसी ना किसी चीज़ से। किससे बाइंड कर रहा है, एंटीजन से बाइंड कर रहा है। क्या होगा फिर, इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा। ठीक है, इनिशिएट करेगा बेटा इम्यून रिस्पॉन्स को ये। क्लियर तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से सेंसर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये सेंसर की तरह एक्ट कर रहा है, माइक्रोबियल सेंसर की तरह। ठीक है, कि अगर इसने किसी माइक्रोब्स को पकड़ लिया, ये एंटीजन कहाँ से आएंगे, ये एंटीजन किससे आएंगे बेटा, ये एंटीजन आएंगे माइक्रोब्स से। ठीक है, तो अगर इसने बॉडी में अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और इसने माइक्रोब्स को सेंस कर लिया, मतलब माइक्रोब्स को सेंस कैसे करेगा, क्या माइक्रोब्स आकर इससे बाइंड करेंगे, नहीं, माइक्रोब्स के कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, जो इससे आकर बाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ये बाइंड कर गए, ठीक है, ये बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये बाइंड करने के बाद अलर्ट कर देगा इम्यून सिस्टम को हमारे। ठीक है, ये बाइंड करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा सेंसर एक्ट कर रहा है। ठीक है, हल्ला मचा देगा ये। क्लियर, जिससे कि क्या होगा, जिससे ये फिर जो बॉडी के सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेंगे। भाई एंटीजन खुद से थोड़ी आकर इनिशिएट करेगा, भाई माइक्रोब्स ये थोड़ी है। हम हमेशा सोचते हैं भाई अगर माइक्रोब्स के कॉम्पोनेंट हैं तो वे आकर क्यों खुद इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर रहे हैं, उनका तो नुकसान है ना। तो माइक्रोब्स क्यों इनिशिएट कर रहे हैं, तो माइक्रोब्स खुद से इनिशिएट नहीं करते। माइक्रोब्स में क्या होता है बेटा, कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलरली माइक्रोब्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स सिर्फ माइक्रोब्स पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो कंपोनेंट्स यूजुअली हमारी बॉडी के सेल्स पर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब अगर उन कंपोनेंट्स को इस तरह से माइक्रोब्स भी इवॉल्व हुए हैं, इस तरह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है। ठीक है, कि वे सर्टेन कंपोनेंट्स सिर्फ माइक्रोब्स पर प्रेजेंट है। ठीक, अब उन्हें ये क्या करता है, और उसकी नॉलेज किसे है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को है। ठीक है, जिन पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, बॉडी के उन सेल्स पर जिन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उन्हें नॉलेज है। क्लियर, तो जब भी बॉडी के अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उनसे बाइंड कर जाएंगे और इम्यून सिस्टम को अलर्ट करेंगे और क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोबियल सेंसर्स इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। क्लियर, अभी जो माइक्रोबियल सेंसर्स होते हैं इनके लिए हम क्या प्रॉपर टर्म यूज़ करते हैं, या तो हम इन्हें माइक्रोबियल सेंसर्स कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल सेंसर्स कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं बेटा, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक, पैथोजन को क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, शॉर्ट फॉर्म PRRs। ठीक, तो यही लिखा है कि टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या है, एक क्लास है किसकी, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की क्लास है, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स और भी टाइप्स के होते हैं। PRRs हमारे और भी टाइप्स के होते हैं, जैसे TLRs हो गए। ठीक है, जैसे रिग लाइक रिसेप्टर्स हो गए, MDF5 हो गया, CLRs हो गए। ठीक है, और भी टाइप के हैं। आज का हमारा कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक और सबसे मेन यही फोकस होता है कि TLRs पर। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर्स पर। ठीक है, और रिसेप्टर क्या होता है, यूजुअली रिसेप्टर एक प्रोटीन होता है। ठीक है अब करते हैं थोड़ी सी और बात इसकी।
क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे भी एक टर्म मेरे को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि माइक्रोब्स के सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके हम यूजुअली एंटीजन टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। बट अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, जैसे हमने इन रिसेप्टर्स को एक नया नाम दिया कि PRR से एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, तो उनके लिए भी हम एक टर्म यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स के लिए जिन्हें ये सेंस करेंगे। वो क्या होती है? पैम्स, ठीक है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे टाइप के, इसलिए हमने कहा पैटर्न, कुछ ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ किससे एसोसिएटेड होते हैं? जो यूजुअली पैथोजन से एसोसिएटेड होते हैं, जो पैथोजन पर ही पाए जा रहे हैं। वरना ये क्या करेंगे, तो हमारे बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें भी तबाह करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनके पास कोई अलग से ब्रेन थोड़ी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि नहीं हमारे बॉडी का सेल है। सेंस कैसे करते हैं कि हमारे बॉडी का सेल है फिर बाहर का सेल है, ठीक है, ये तो सेंस कर रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर। ये सेंस इन पैटर्न्स को करते हैं, इन पैम्स को। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये उन्हें भी फिर हार्म पहुंचा देंगे, ठीक है। बट ये यूजुअली किससे एसोसिएटेड होते हैं? ये पैथोजन से एसोसिएटेड होते हैं, ये वाले मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक, तो इसलिए पैथोजन को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम इनकी थोड़ी डिस्कवरी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे थे कि उनके जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, तब उन्हें पता चला कि उसमें एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कि जो क्या डिसाइड करता है कि ये डॉर्सल पार्ट होगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, और ये वेंट्रल पार्ट बनेगा, ठीक है, यानी डॉर्सो वेंट्रल पोलैरिटी को जो स्टेब्लिश करता है, ठीक है, किसमें? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के डेवलपमेंट में, ठीक। तो उन्होंने पता कि एक प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। वो कौन सा प्रोटीन है? वो है टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है, TLRs, क्लियर। और ये एडल्ट फ्लाइज में फंगल इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जैसे हमारे में एज अ इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो एडल्ट फ्लाइज में भी एज अ इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है, ठीक। अब हम थोड़ी बात करते हैं बेटा इसकी बायोकेमिस्ट्री की। जैसा हमने कहा रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या होगा? प्रोटीन होगा, ठीक है। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी इससे कार्बोहाइड्रेट की मोइटी जुड़ी होगी, ठीक है। और हमें पता है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट पर प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। अब क्या होगा? जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, अभी कैसे है ये? पर्टिकुलरली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें, थोड़ा सा हम सेल बायोलॉजी लेके चलें, ठीक है, तो हमें पता है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वे इंटेग्रल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल यानी जो बाहर पाए जाएंगे एक तरीके से आउटर सरफेस पर खाली, ठीक है। इंटेग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा, इंटेग्रल प्रोटीन्स क्या करते हैं? इंटेग्रल प्रोटीन्स आपकी मतलब ये इनकी कैटेगरी क्या होती है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, यानी सतह के अंदर भी पाए जा सकते हैं, और मेम्ब्रेन स्पैनिंग भी, ठीक है। तो इंटेग्रल प्रोटीन्स कैसे हैं? ये इंटेग्रल प्रोटीन्स में भी ट्रांसमेम्ब्रेन टाइप के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन। अब जो कोई भी अगर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक आपको मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ठीक है। एक बार मैं बात करूँ, ये क्या ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है बेटा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में फ्लूइड प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या होगा? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमने कहा ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। अब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है जो सेल के बाहर प्रेजेंट है। एक पार्ट क्या होगा? मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होगा जो मेम्ब्रेन में लाई कर रहा है। और एक रीजन कैसा होगा बेटा? एक रीजन होगा साइटोप्लाज्मिक रीजन, ठीक है, जो साइटोजोल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। इसे हम इंट्रासेलुलर रीजन भी कह सकते हैं सेल के अंदर, क्लियर। और ये जो पूरा टोल लाइक रिसेप्टर है, अगर ह्यूमन के केस में हम बात करें तो 700 to 1100 अमाइनो एसिड से बना है, ठीक है। अब हमें पता है अमाइनो एसिड से बना है कोई भी प्रोटीन, और तो अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होते हैं? एन टर्मिनल होते हैं, सी टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो इस जगह एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में क्या प्रेजेंट मिलेगा हमें? इस प्रोटीन का एन टर्मिनल देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में इस प्रोटीन का हमें क्या देखने को मिलेगा? एन टर्मिनल देखने को मिलेगा, ठीक है, एन टर्मिनस। और यहाँ पर इंट्रासेलुलर रीजन में हमें कौन सा टर्मिनस देखने को मिलेगा? इसका सी टर्मिनस, ठीक है, सी टर्मिनस देखने को मिलेगा हमें, क्लियर बेटा। अब हम क्या करते हैं? हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन की, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है बेटा, उसमें आपको एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं ल्यूसीन रिच रिपीट्स, ठीक है। ल्यूसीन रिच रिपीट्स, LRRs, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में पर्टिकुलरली ये कंपोनेंट होता है जो किससे बाइंड करेगा, जो पैम्स से आकर बाइंड करेगा, ठीक है। जो पैम्स से आकर बाइंड करेगा, बाइंड होने के बाद फर्दर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में, एंड देन मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन से सिग्नल ट्रांसमिट करेगा इंट्रासेलुलर रीजन में, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट होता है ल्यूसीन रिच रिपीट्स का, ये कितने अमीनो एसिड्स का बना होता है, 24 to 29 अमीनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है। ये पार्ट क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है पैम्स का, ठीक। अब हम बात करते हैं सी टर्मिनल रीजन की। मेम्ब्रेन स्पैनिंग में ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। वो बस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में, ठीक। अब जो सी टर्मिनल है यानी इंट्रासेलुलर रीजन है, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारा वहाँ पर TIR डोमेन प्रेजेंट है, जो लिखा है TIR डोमेन, ठीक है, टोल इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर डोमेन, ठीक है। ये फर्दर जब सिग्नल ऊपर से आएगा मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन के होते हुए थ्रू, ठीक है, अब ये यहाँ से क्या करेगा, TLR सिग्नलिंग पाथवे को इनिशिएट करेगा, ठीक है। TLR सिग्नलिंग पाथवे को इनिशिएट करेगा, जो इस पाथवे में और मेंबर्स आ रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा और अपना फर्दर क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी बायो सिग्नलिंग पार्ट बायो सिग्नलिंग कर रहा है कुल मिलाकर ये, ठीक है, और कंपोनेंट्स को एक्टिवेट करेगा। क्लियर। तो ये था हमारा, हमने तीनों इसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के केस के अंदर। ह्यूमंस के केस में बेटा, ह्यूमंस के केस में आपको 10 मेंबर्स देखने को मिलेंगे किसके, TLRs के, ठीक है, 1 to 10, ठीक, ह्यूमन TLRs प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। जबकि माइस के केस में 12 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कौन सा गायब है, 10 गायब है माइस के केस में, ठीक है। तो TLR 1 to 9 कितने हो गए, 9 हो गए, और TLR 11, 12, 13 3 हो गए, तो 9 + 3 12, ठीक है। 12 मेंबर्स होते हैं माइस के केस में। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो TLRs हैं, इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, और किन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को, ठीक है, जैसे यूजुअली बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, ठीक है, इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। और कुछ TLRs ऐसे होते हैं जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस से निपटने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए, उन्हें सेंस करने के लिए सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स पर, ठीक है, जैसे एंडोसोम हो गया। क्लियर। क्योंकि वायरसेस होते हैं, वायरसेस के जो होंगे जीनोम, वो क्या होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उनसे निपटने के लिए। क्लियर। तो कौन से वाले सेल की सरफेस पर प्रेजेंट हैं, TLR 1, 2, 4, 5, 6 एंड 10, ठीक है। और जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, 3, 7, 8, 9, ठीक है। डिफरेंट लाइगेंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पर आपको चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इम्यूनोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस चार्ट को याद भी कर सकते हो, ठीक है। सारना याद करके आप चाहे एक लाइगेंड को याद कर लिया, क्लियर, तो आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बाकी आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। देखो इसके अंदर जैसे 3 पार्ट, TLR 3 हुआ, TLR 3 किसे कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड RNA को, जो वायरसेस में पाया जाता है, ठीक है। TLR 7 हो गया, TLR 7 भी वायरसेस को कर रहा है, TLR 8 भी वायरसेस को कर रहा है, ठीक है। तो TLR 10 का अभी कुछ नहीं पता, ठीक है, बट हमें पता है कि TLR है। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होते हैं, टोल रिसेप्टर्स हैं जो क्या है, माइक्रोबियल सेंसर्स हैं, PRRs हैं, और किन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। वही पैम्स हैं, वही लाइगेंड्स, वही एक ही बात है, ठीक है। और किस माइक्रोब से एसोसिएट करते हैं उसका नाम लिखा है। क्लियर। तो आई होप आपको जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ है उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर माय एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।